सुमित जी, अगर हम पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो पूर्व पीएम इमरान खान ने कई गंभीर आरोप आसिम मुनीर पर लगाए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अफगानिस्तान से तनाव बढ़ाना खुद आसिम मुनीर चाहते थे। इसके पीछे जी की वजह क्या है? देखिए, बाय द वे एक चीज और आपको बोलनी थी। बड़ा अच्छे लग रहा है बोलते हो। कल आपके शो पे हमने बात किया था कि न्यूक्लियर सबमरीन का सौदा हो सकता है। ये कल कल की बात मैंने कहा था, अभी हम्म। पता नहीं है। और देखिए, न्यूक्लियर सबमरीन की डील हो रही है, $2 बिलियन की डील हो रही है। हम रशिया से एक न्यूक्लियर सबमरीन ले रहे हैं और अटैक सबमरीन है। और ये पिछले 10 साल से नेगोशिएशन चल रही थी, पर अभी पूरी पूरी अंदेशा है कि जब आज या कल में ये फॉर्मली अनाउंस हो जाएगी। ये मतलब मान लीजिए, ये जो हम कल अटकलें लगा रहे थे, जो हमारा अनुमान था, जो हमारी इच्छा थी कि हो जाए, ये हो जाए, भारत के लिए बड़ी अच्छी बात है। तो चलिए, माता रानी की कृपा, ये डील भी हो रही है और भारत की सुरक्षा में एक और मजबूत कड़ी जुड़ गई है। तो अब आपका प्रश्न था इमरान खान नियाजी को लेकर। देखिए, मुल्ला मुनीर ने जितना अफगान का बवाल खड़ा किया, क्यों किया? ऐसा नहीं, देखिए मैं सच बताऊं, दिल खोल के बताऊं तो दोनों जिहादी है। ये भी जिहादी, वो भी जिहादी, फर्क नहीं है ज्यादा। बट कहानी क्या है? देखिए, कहानी तब से शुरू हुई, मोनिका जी आपके शो पे महीनों से बात कर रहे हैं कि कहानी शुरू हुई बगराम से। जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भैया मुल्ला मुनीर इधर आ, बेटा मुझे बगराम ला के दे, मैं अपने सिपाही मरने के लिए नहीं भेजूंगा। हम अफगानिस्तान से निकल चुके, और अफगानिस्तान से निकलने का जो मंसूबा था डोनाल्ड जॉन ट्रंप का था, उसको तो फिर बाइडेन ने पूरा कर दिया। जब ट्रंप लास्ट टाइम, याद कीजिए, सत्ता में थे, तभी उन्होंने कहा था भाई हमें अफगानिस्तान से निकलना चाहिए, हम यहाँ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स क्यों बर्बाद करें, कोई बात नहीं। फिर जब निकला तो जो उसी की पॉलिसी को बाइडेन ने आगे किया, निकला उसमें अमेरिका की बद पिटी, काफी सिपाही मारे गए, जिसका हमें बड़ा शौक है। बट आइडिया, ब्रेन चाइल्ड, और जिसकी जो शुरुआत की थी डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। अब अफगानिस्तान से निकल गया, अब अफगानिस्तान में तालिबान आ गए, तो लोगों ने कहा भैया तुम 20 साल के मूली काट रहे थे वहां पे, फिर हम्म। तालिबान वापस आ गया, तुम्हारी ऐसी तैसी करेगा तालिबान। और तालिबान के साथ चाइना आ गया, चाइना के साथ हो सकता है कुछ तालिबानों की छोटी मोटी मदद भारत भी कर रहा। ऐसे लोग मानते हैं, अब हमें तो पता नहीं, हम तो बस अगर हो रही है तो अच्छी बात है। तो भाई अब तुम्हें मिला क्या? अब अचानक डोनाल्ड ट्रंप को लगे मुझे बगराम चाहिए, क्योंकि बगराम कहता है जी, बगराम से थोड़ी दूर चाइना की बहुत बड़ी मिसाइल और एक न्यूक्लियर फैसिलिटी, मैं उसको कंट्रोल करूंगा। हम्म। बेसिक डोनाल्ड ट्रंप की नाक का सवाल है कि भाई इतना बड़ा लफड़ा हो गया, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स फूक गए, करीब 2-2.5 हजार लोग हमारे मर गए, हाथ क्या आया? कुछ भी नहीं। भाई तालिबान फिर आके बैठ गए। तो इसे लगा कि अब कोई किराए का जहादी सस्ता वाला ढूंढना पड़ेगा, जिसके लोग मरे भी कटे भी हमें फर्क ना पड़े। तो उसने ढूंढा हम्म। मुल्ला। अब भाई सबसे बड़ा प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर तो दुनिया का यही है, पेड जहाज तो यही होता है, प्रीपेड जहाज है, पैसे डालो जहाज करवाओ, पैसे डालो जहाज करवाओ। हाँ, पर आपका बैलेंस पॉजिटिव रहना चाहिए जी, नेगेटिव बैलेंस होगा जहाज नहीं करते, ये पाकिस्तानियों का रूल है ये। तो अब इन्होंने इनको हायर किया, बोला भैया बगराम दिलाओ, तो मुल्ला मुनीर ने कहा ठीक है जनाब, दिलवा देंगे, नॉर्दर्न अलायंस से बात करेंगे, या लश्कर तैयबा और आइसिस खुरासान का हम टाइप कर देंगे, तो दोनों मिलकर आपके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे। जब तालिबानियों को यह पता लगा, कहता अच्छा मालिक, तुम नॉर्दर्न अलायंस के पास जाओगे, तुमने आइसिस खुरासान जो हमारा नंबर 1 दुश्मन और लश्कर तैयबा का टाइप कर लिया, आतंकवादी कैंपों को हमारे बॉर्डर पे लाए, तो उन्होंने तेवर बदल दिए। पहले उनका जो अम्ब्रेला या उनका जो बच्चा ऑर्गेनाइजेशन तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो उनकी ढुकाई कर रहा था, चुन चुन के मिलिट्री टारगेट्स पे अटैक कर रहा था। जब ये मसला हुआ तो तालिबान ने कहा देखो बेटा, अगर तुम हमको गद्दी से हिलाओगे ये तो नहीं चलेगा, अगर तुम ट्रंप की गुलामी करोगे तो नहीं चलेगा। तो इनकी फिर पूरी रस्साकशी हुई, इसलिए ड्रोन हमले कराए कि सोच के वहां तक कुछ उनके पास एयर डिफेंस है नहीं, उन्होंने जवाब दिया, इनके लोग मारे, फिर तहरीक तालिबान भी ठोकरा, ये भी ठोकरे, बलोच भी ठोकरे। तो जो इमरान खान कह रहा भाई देखो, तुमने जो अफगानिस्तान से पंगे लिए, इसमें तुम्हारा व्यक्तिगत या पाकिस्तान का कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों इंटरेस्ट किसका? ट्रंप का। तुम किसकी नौकरी कर रहे हो? विदेशी शक्तियों की। विदेशी शक्ति कौन? ट्रंप। ट्रंप ने कहा तुमने बगराम वाला पंगा लिया। बगराम वाला पंगे से क्या हुआ? जो लड़ाई तहरीक तालिबान और पाकिस्तान की फौज की थी, अब वो लड़ाई पाकिस्तान की फौज वर्सेस अफगानी तालिबान हो गई। और जब अफगानी तालिबान हो गई तो वहां से दो फोर्स आए, तहरीक तालिबान, अफगानी तालिबान, और हम्म। उनके नीचे सारे जहादी संगठन है जो उनके साथ मिल गए और तुम्हारी ठुकाई पिटाई कर रहे, जो अभी खून खराबा हो रहा है। तूने डिसाइड किया कि भाई मैं अफगानी रिफ्यूजियों को उठा के बाहर फेंकता हूं। क्यों किया ये मैं आप कई चैनल्स पे बोल चुका, शायद आपके चैनल पे मैंने बोला, मैं कहा इसका इंप्लीकेशन तुम्हें 3 महीने में मिल जाएगा जो तुम ये हरकत कर रहे हो। तुम्हारे मिनिस्टर ने बोला जी सारे जो पठान है ये गद्दार है। अब भाई 35 लाख पठानों को तुमने गद्दार बोल दिया, पठान तुम्हारा ट्रांसपोर्ट कंट्रोल करते उनको गद्दार बोल दिया। कहीं ना कहीं ये जो पंजाबी सुन्नी मुसलमान है पाकिस्तान का, ये अपने आप को आका समझता है कि जी 80 तो पंजाबी है जी, 80 तो जी पंजाबी मुसलमान है, हम सुन्नी है। देखिए हजारा काफिर, बोहरा काफिर, शिया काफिर,
सब तो काफिर है ना इनको छोड़ के, भाई यही बनेंगे, यही जर्नैल बनेंगे, करनैल बनेंगे, ये सत्ता में बैठेंगे। आप मुझे बताइए, माइनस पंजाबी सुन्नी मुसलमान कौन बैठा जी पाकिस्तान की सत्ता में, किसको टिकने देते हैं? अब ये बेचारा पठान बैठा था इमरान खान, इसकी भी गिल्ली उड़ा दी इन्होंने। तो कहानी तो कहीं ना कहीं ये है ना कि आप विदेशी शक्तियों के हुक्म पे उनको खुश करने के लिए, उनके फायदे के लिए ये काम कर रहे हो। और जो आपने रिकोडेक वाला पैंतरा फेंका था वो अमेरिका के लिए, अब जी ऑयल मिल गया वो भी अमेरिका के लिए बिल्कुल। पैंतरा, पाक अफगानिस्तान से पंगा लिया वो भी अमेरिका के लिए लिया। कहीं ना कहीं अमेरिका हो, चाइना हो या सऊदी अरबिया हो, तो आप तो गुलामी तो तीनों की कर रहे हो मालिक, ये तीनों के गुलाम हो। पाकिस्तान गया तेल लेने, पाकिस्तान की ऐसी ही तैसी, पाकिस्तान को टुकड़ों टुकड़ों में बेचने का काम कर रहे हो। अब कहना नहीं चाहिए नेशनल टीवी पे, ये अपने कहते हैं माँ की इज्जत का सौदा कर रहे हैं। देश तो माँ जैसा होता है ना, मतलब आप इज्जत का सौदा कर रहे हो, ये तो कर रहे हैं पाकिस्तान का जनरल। और इसने कहा इसका दिमाग खराब है, ये मेंटली अनस्टेबल है, मतलब लिटरली कहा ये पागल है, ये पाकिस्तान और खित्ते की शांति के लिए बहुत खतरनाक है। जिससे मैं सहमत हूं, क्योंकि ये एक जहादी मुल्ला है, बस ये फौज की वर्दी में है। इसमें और हाफिज सईद में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है मेरे हिसाब से जी। यानी मकसद एक ही है, पश्चिमी ताकतों को उन्हें मजबूत करना और उनका सपोर्ट करना। जी, देखिए पश्चिमी ताकतों का इंटरेस्ट क्या पाकिस्तान में? पश्चिमी ताकतें चाहती हैं कि पाकिस्तान एक ऐसी जगह है, आप अफगानिस्तान में कुछ छेड़छाड़ करने चाहो पाकिस्तान, चाइना को छेड़ना चाहो पाकिस्तान, ईरान को छेड़ना चाहो पाकिस्तान, भारत को छेड़ना चाहो पाकिस्तान। अब अमेरिका किस पे लगाम रखना चाहता है? चाइना से उसकी दुश्मनी है, नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट कहता है, ठीक है जी। अफगानिस्तान से उन्हें डर लगता है, यार कल को अगर ये बड़े हो गए तो हमारे लिए दिक्कत ना कर ले, तो अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान। ईरान से आप जानते हो इनकी रस्साकशी बनती नहीं, तो वहां के लिए अगर किराए का जहाज ही चाहिए पाकिस्तान। भारत को तंग करना, भारत की इकोनॉमी को तंग करना, भारत को डेवलप नहीं होने देना, भारत में जहाज का लालटी में तेल डालते रहना है, तो वो उसके लिए कौन चाहिए? पाकिस्तान। अब अमेरिका तो खुद ये गंदे काम करने आएगा नहीं। अब घर, आपके घर के बाहर की नाली अगर रुक जाएगी तो आप खुद तो करोगे नहीं, सफाई कर्मचारियों को बुलाओगे। तो ठीक है, जहाज की दुनिया में ये काम यही पाकिस्तान करते हैं, और ये प्रीपेड जहाज करते हैं, तो ये इनका ये मतलब काम है, ये करेंगे। देखिए सवाल ये है कि पाकिस्तान में डेवलपमेंट होने का जी पैसा तभी आता है जब आसपास लड़ाई होती है, जब आसपास त्रासदी होती है। पाकिस्तान की इकोनॉमी में पिछले 75-77 साल में एक क्वार्टर, एक साल ऐसा दिखाइए जब पाकिस्तान ने खुद से प्रोग्रेस की। जब भी पाकिस्तान में पैसा आया, लोगों का खून बहा के आया है, जहाद के नाम पे, व्हाट यू कॉल एट्रोसिटीज के नाम पे आया। आसपास लड़ाई होती है, पाकिस्तान में दिवाली होती है, सीधी सी ये बिल्कुल। कहानी है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान ऐसे ही चलेगा। इमरान की बहन ने एक अच्छा स्टेटमेंट दिया, कहता है कि उन्होंने बहुत अच्छा प्यारी लाइन थी, कहती है कि ये डिक्टेटर हमें बंदूक के नाम से डराते हैं क्योंकि हमारे पास बंदूक नहीं है, पर ये जिंदा कब तक रहेंगे? उन्होंने एक वर्ड की, जिंदा कब तक रहेंगे। पुराने डिक्टेटरों का क्या हुआ? तो बहुत बड़ी लाइन है ये जिंदा कब तक रहेंगे, यानी कि जो पाकिस्तान में डिक्टेटर बना, जो मेरा आंकड़ा है, वो बहुत जल्दी मरता है, और 100% नेचुरल मौत नहीं मरता, उसको मौत के घाट उतारा जाता है। यही उस्मा उस्मा खान ने भी कहा, बिल्कुल डिटो यही बोली है। तो ये मुल्ला मुनीर तो खैर यही कर रहा है, और पाकिस्तान का सोर्स कोड ही ऐसा है जी। अब बताइए पाकिस्तान इसके अलावा क्या कर लेगा? अब तो वो अब जाके किताबें चेंज नहीं कर सकता, साइंस तो पढ़नी शुरू नहीं कर सकता, एस्ट्रोनॉट तो बनेंगे नहीं। जिहादी बनेगी जी, उसके लिए तो कुछ नहीं चाहिए, मुल्ला क्या भेज दो 10-15 दिन, महीने, 2-3 महीने में कसाब रेडी कर देगा और बिल्कुल। लगा दो ड्यूटी पे।